और सब सोचने लगे कि प्रजापति दक्ष हैं, इनका भाषण तो सबसे लास्ट में एंड में होता है और ये सबसे पहले ही चालू कर दिए। सो कहने लगे कि महाराज इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हारे सामने ये शंकर पाखंडी नहीं दिखता तुमको? अब महाराज नंदी बाबा का मूड खत्म, महाराज सटक गया। कहने लगे कि ये तो बड़ा अक्रूरी रूप से बोल रहा है हमसे। कहने लगे कि महाराज हम अपने स्वामी की बेइज्जती हमसे सहन नहीं हो रही है। सो भोलेनाथ से कहने लगे नंदी कि महाराज अगर तुम कहो तो इसकी अकल अभी तुरंत ठिकाने लगा दे। बाबा भोलेनाथ ने कहा हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहने लगा कि शंकर जी ने कहा कि इसको ऐसे जैसे व्यक्ति को तो सभा में आना ही नहीं चाहिए था, बुलाना ही नहीं चाहिए था। सो महाराज अंत में बोलते बोलते प्रजापति दक्ष ने श्राप दे डाला। क्या दिया कि मैं श्राप देता हूं प्रजापति दक्ष कि आज से कोई भी यज्ञ महोत्सव में शंकर का भाग न दिया जाए। अब महाराज नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नंदी खड़े हो गए। कहने लगे हे बुढ़े तू भी बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे महाराज बकरे का शीश लग जाए। अब महाराज दक्ष के पक्ष में भृगु महाराज खड़े हो गए। कहने लगे हे नंदी आपस में ससुर दामाद की लड़ाई है, तू क्यों बोला? कहने लगे कि मैं भी श्राप देता हूं कि तेरे महाराज गण भोले बाबा की गण पाखंडी हो जाएं, सब भिखमंगे हो जाएं। अब महाराज बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि ये महाराज स्वागत सत्कार हो रहा है या श्राप समाचार हो रहा है। महाराज वहां से बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हमारे वजह से जब ऐसा हो रहा है तो यहां से हम ही को चल देना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अपने सभी समस्त समूह गणों को लेकर के नंदी बाबा को लेकर के चले गए। अब चले गए तो महाराज अब प्रजापति दक्ष महाराज अभी उसकी महाराज क्रोध उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। सो महाराज शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ जो रखा तो उसमें सभी को निमंत्रण दिया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और शंकर जी को निमंत्रण जो नहीं दिया महाराज तो समय आया यज्ञ में समस्त देवी देवता सज धज करके जाने लगे। और जो देवी देवता महाराज सब जाने लगे तो महाराज बाबा भोलेनाथ बैठे थे, लेटे थे। भोलेनाथ जी लेटे थे तो महाराज माता पार्वती आ ही रही थी सामने से। अचानक महाराज दिव्य विमान ऊपर से उड़ उड़ के जाने लगे माता पार्वती के, सती मैया के। और सती मैया के ऊपर से विमान जाने लगे सज धज के। बहुत सारी देवियां जाने लगी महाराज, उनकी महाराज 16 बहन जाने लगी, 15 बहन उनकी, सब सज धज के जाने लगी महाराज। तो महाराज सती मैया ने कहा कि बाबा आज क्या बात है, ये सब बड़ी सज धज के जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में महाराज स्वागत सत्कार का आयोजन और तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे पिताजी ने बढ़िया अश्वमेघ यज्ञ रखा है, आयोजन रखा है और तुम्हें नहीं पता। तो महाराज बाबा भोलेनाथ तो सब जान रहे हैं कि सभा में हमको लज्जित किया है। अब बाबा भोलेनाथ तो कैसे हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम। महाराज करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। बाबा भोलेनाथ तो गुणा के आगार हैं, गुणों के आगार हैं, कालों के महाकाल हैं। और महाराज ऐसे बाबा भोलेनाथ ने कहा कि बताइए हमको तो सभा से लज्जित किया है और तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया, जबकि तुम उनकी स्वयं की पुत्री हो, खुद की। तो सती मैया ने कहा कि लगता है आज कुछ गड़बड़ है। तो सती मैया वहां से चली गई। और तुरंत महाराज देवियों का काम ही है, अगर कुछ घर पे सत्यनारायण कथा भी रख उठे तो तुरंत ही महाराज फोन लगा के पूछ लेती है, अरे मम्मी कुछ आज लगता है प्रोग्राम रखी हो, हमको भी बुलाइए जरूर।
और महाराज चाहे घर का काम हो और चाहे तुम्हारे घर का काम ना हो, उससे मतलब नहीं है, फिर उनको अपने मायके पहुंचना ही पहुंचना है। और महाराज मैया सती ने तुरंत ही महाराज फोन लगाया और पता लगाया तो महाराज उनकी मैया प्रसूति आई। महाराज उनको बताई कि देवी तुम्हारे पिता ने, पुत्री तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रखा है और उसमें तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचाया। तो बाबा के पास फोन रख दी और बाबा भोलेनाथ के पास गई मैया सती। और बाबा भोलेनाथ आंख बंद करके आराम से लेटे थे और माता सती ने महाराज बढ़िया से पांव दबाना चालू किया। देवियों को अगर महाराज पतिदेव की सेवा करना हो तो महाराज दो ही शर्त पे सेवा करती, या तो फिर उनको कहीं जाना हो बढ़िया मार्केट में घुमाने के लिए, या तो फिर बढ़िया मायके जाना हो। आहा हा महाराज, फिर तो बढ़िया रूप से पति की सेवा ऐसी होगी कि महाराज पूछिए मत। तेल लगा दें आपके? अरे नहीं नहीं नहीं, सिर दर्द कर रहा है आपका, सिर दबा दें कहिए तो, ना 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 उसकी जरूरत नहीं है। अब महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आज आप सेवा कर रही हैं? सती मैया ने कहा ये तो पत्नी का कर्तव्य होता है सेवा करना, पर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आज आप कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हो। तो कहने लगे कि खुल के बोलो, क्या बोलना चाहती हो देवी तुम? अब बाबा भोलेनाथ तो सब कुछ जानते थे, तो कहने लगे कि खुल करके हमसे बताओ। तो माता सती ने कहा कि अरे आपके घर पे निमंत्रण है, आपके घर पे यज्ञ है, आपको चलना है। बाबा भोलेनाथ ने कहा देखिए भैया, अपने राम बगैर कहीं निमंत्रण मिले वहां तो जाते नहीं, और हमको बगैर अभी तक निमंत्रण मिला नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। हम तो नहीं जाएंगे। सो महाराज मैया का मुखमंडल लटक गया। तो माताजी ने बात बनाना प्रारंभ किया कि देखिए स्वामी, हो सकता है पिताजी से गलती में कार्ड छूट गया होगा, लेकिन कार्ड तो आपका दिए थे, लेकिन कार्ड बांटने वाला हो सकता है गलती में भूल गया हो, इसलिए ना दिया हो। कभी कभी हो जाता है ऐसे, नहीं पहुंचता कहीं कहीं कार्ड। लेकिन बाबा भोलेनाथ तो सब समझ रहे हैं कि कार्ड नहीं, हमको तो वहां ही कार्ड मिल गया था, बढ़िया से सभाई में दे दिए थे कार्ड, इसलिए अपने राम तो बगैर निमंत्रण के जाने वाले नहीं है। अब महाराज इतना सुनी माता सती तो लाल हो गई आंख बिल्कुल। और महाराज पतिदेव अगर मना कर दें पत्नी को घर पे जाने के लिए, अरे महाराज देखिए फिर उनका नेत्र, उनका मुख, महाराज फिर तो 3 दिन खाना नहीं बनेगा, 5 दिन भोजन नहीं मिलेगा, चाहे भूखे रहो चाहे भूखे मरो, मतलब नहीं है। लेकिन महाराज याद रखिए, निवेदन करूं कि महाराज बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि सती मैया ने बोला कि महाराज मैं चाहती हूं कि आप चलें एक बार, क्योंकि आपका ही घर है, आप चले चलें। बाबा भोलेनाथ ने कहा कुछ भी कर लीजिए देवी, हम नहीं जाएंगे। तो कहने लगे कि ठीक है आप मत जाइए, लेकिन हमको आज्ञा दीजिए, हम होके आते हैं। तब महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हमें उचित नहीं लगता है तुम्हारा जाना, हमें उचित नहीं लगता है तुम्हारा जाना वहां। मैया सती ने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वहां ना जाएं। मैया सती ने हट करना प्रारंभ किया, हम तो जाएंगे। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, अच्छा चले जाओ। और जब बोल दिए तो माता सती कुछ दूर आगे जाती हैं, सामान अपना पर्स बढ़िया लेकर के आगे जाती हैं। फिर बाबा भोलेनाथ समाधि लगा लेते हैं और महाराज बाबा भोलेनाथ समाधि लगा लेते हैं। और जब चली जाती हैं तो नेत्र खोल करके देखने लगते हैं कि सही में चली गई। माता सती कुछ दूर जाएं फिर वापस चली आए। फिर महाराज जब चली जाएं तो फिर बाबा भोलेनाथ रहा नहीं जा रहा है। बाबा भोलेनाथ महाराज नेत्र खोल खोल करके देख रहे हैं, महाराज चली गई सही में सचमुच। तो महाराज माता सती
अंत में ऐसे आते जाते फैसला लिया कि हमको चले ही जाना चाहिए। अब चले जाए तो महाराज कहने लगे, अपने गढ़ों से बोलने लगे कि जाओ तुम इनको वहां तक पहुंचा के आओ। अब महाराज माता सती वहां पहुंच गई अपने पिताजी के यहाँ। माता सती पहुंची और माता सती अपने पिताजी के यहाँ जब पहुंची तो महाराज समस्त 15 जो उनकी बहन थी वो महाराज आपस में चर्चा करने लगी, इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, ये कहाँ से आ गई? हाँ, ये कहाँ से आ गई? इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया। और जब सामने आई तो कहने लगी, अरे अरे बहन, अच्छा हुआ तू आ गई, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। सो महाराज किसी ने सती मैया को प्रेम पूर्वक नहीं देखा, लेकिन महाराज जब अपने माता प्रसूति के पास गए तो महाराज माता प्रसूति के पास जब गए तो भगनी मिली बहुत मुस्काता, अर्थात उनकी माता प्रसूति जी उनको प्रेम पूर्वक निहारने लगी और अपने गले से लगा ली कि पुत्री, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज। क्यों? क्योंकि माता के जैसे संसार में कोई नहीं है। माता का हृदय बड़ा निर्मल होता है एक पुत्र और पुत्री के लिए, और माता का हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज, बड़ा कठोरतम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक पुत्री आजकल इस संसार में तो महाराज अगर व्यक्ति मंदिर जाता है तो एक ही बात बोलता है पाड़े महाराज कि प्रभु बस एक पुत्र हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। कोई ये नहीं बोलता कि एक पुत्री हो जाए महाराज, सब यही चाहते हैं कि एक पोता हो जाए, एक पुत्र हो जाए। लेकिन महाराज कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र आपका अच्छा निकल जाए, लायक निकल जाए कि नालायक निकल जाए। नहीं, धुंधकारी जैसे निकल गया तो महाराज पूरा महाराज फिर माता जैसे संसार में कोई नहीं है महाराज। माँ की कृपा बहुत बड़ी है, माँ के चरणों में ही सारे तीर्थ बसते हैं, माँ के चरणों में ही सारे धर्म बसते हैं। माँ से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए माता जी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम अपनी माँ को। और महाराज एक भजन याद आता है, अरे माई के दुधवा ऐसन, अरे कवनो मिठाई ना मिली, अरे सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ओ सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दुधवा ऐसन, माई के दुधवा जैसन, हो कवनो मिठाई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई। जय हो। ऐसे दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसे दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के टल जाई। दुख में तनिको ना घबराई संकट हंस के टल जाई। ओ दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के टल जाई। दुख में बिल्कुल ना घबराई संकट हंस के। इसलिए महाराज आई
मिली, वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई। हरे हरे क्या बात है। श्री राधे। मिठाई ना मिली, वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा ऐसन, माई के दूधवा ऐसन, वो कवनो मिठाई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर, वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। वो सब कुछ मिल जाए पर हरे हरे में माई ना मिली। जय हो हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, माता से बड़ा कोई नहीं कि है कोई बड़ा, क्योंकि माँ माँ होती है। महाराज, मैं निवेदन करूं, जिस व्यक्ति के पास माँ नहीं है, फिलहाल संसार में तो कोई आया है कोई जाएगा, क्योंकि महाराज ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक ही इसका नाम है। यहाँ संसार में कोई अपना परमानेंट के लिए अड्डा बनाने नहीं आया। लेकिन याद रखिए, माँ, जो अवस्था माँ के चले जाने पर डूबती है महाराज, वैसी अवस्था कभी किसी को मिले या न मिले, या वो ऐसी अवस्था की अनुभूति उसको हो या ना हो, लेकिन इतना समझिए महाराज, अगर माँ है तो आपके ऊपर एक पिता चाहता है। पिता भी माँ से कम नहीं होता महाराज। लेकिन प्रजापति दक्ष की बुद्धि में पता नहीं क्या से क्या घुसा। एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, क्या सोचता है? माँ और पिता। माँ सोचती है महाराज कि हमारा बेटा कल कैसे खाएगा और कहाँ से खाएगा। लेकिन एक पिता सोचता है कि हमारा पुत्र जिंदगी भर कैसे खाएगा और कैसे खाएगा, कहाँ से खाएगा।
इसीलिए जीना मुश्किल है या आसान, जरा देखिए। क्योंकि जीना प्रभु मातृभाव, आजकल तो महाराज अगर मैया बाप ज्यादा बोल रहे हैं तो मैया बाप को किनारे कर दे रहे हैं कि तुम शांत बैठो, काहे को अपनी बुद्धि हम में लगा रहे हैं। लेकिन निवेदन करूं, माँ बाप की बुद्धि जिंदगी भर व्यक्ति को काम देती है। अरे जिस माता पिता ने तुमको जीवन भर पाल पोस करके इतना इस स्तर पर, इस लेवल पर तुमको ला करके खड़ा कर दिया, उस पिता और माँ को बोल रहे हो तुम। आजकल तो आश्रम भी खुल गया है, वृद्धाश्रम। अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं तो बच्चे वहीं ले जा करके छोड़ देते हैं ना। तो मेरा व्यास मंच से, व्यासपीठ पर से निवेदन है कि जितने हमारे भाई आदि हैं, एक ही निवेदन है कि महाराज एक पिता और माता का जीवन में रहना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि पिता यदि है तो तुम्हारा छत सही सलामत है। अगर पिता नहीं है तो तुम्हारा छत उसी दिन से टूट गया महाराज। इसलिए बड़ी महाराज संसार में विडंबना जो है, उस चीज को देखते हुए मेरा निवेदन है कि महाराज इस चीज को आप सुधार के रखें। माता सती वहां पर आई और माता सती ने देखा, मैया प्रसूति ने उनको अपने गले से लगाया और गले से लगा करके कहा कि पुत्री अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे बगैर मेरा जी नहीं चल रहा था, तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दामाद जी नहीं आए, दामाद जी को निमंत्रण मिला होता तब तो आते, वो बोले मैं नहीं आऊंगा। और महाराज इतना कह करके यज्ञ मंडप में माता सती प्रवेश की और सबका यज्ञ मंडप में भाग दिया गया था। लेकिन महाराज बाबा भोलेनाथ का कोई यज्ञ मंडप में भाग नहीं था। माता सती अपने पिता की ओर देखते हुए क्रोधित होकर के कहने लगी, तुम हमारे पिता हो, तुमको अपना पिता कहने में भी लज्जा आती है हमको, इसीलिए तुमने इस शरीर को दी है, ना ये शरीर रहेगा ना तो तुमको पिता बोलेंगे। इतना कहते ही महाराज माता सती यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और महाराज अपने आप को भस्मताम भी, अपने आप को महाराज यज्ञ कुंड की जल अग्नि में भस्म कर दिया। अब महाराज हाहाकार मच गया। समस्त देवता, समस्त राक्षसगण जो बाबा के साथ आए थे, अब महाराज संवाददाता अपने हिसाब से चटपटी खबर लगाते हैं। नारद जी पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ से कहने लगे, नारद जी का तो काम ही है, जहां महाराज अगर लड़ाई ना होती वहां नारद जी पहुंचे तो तुरंत महाराज, जहां नारद लड़ाई होती हो महाराज वहां पहुंच जाए, तुरंत ही महाराज सब मामला चकाचक हो जाता है। इसीलिए महाराज नारद जी पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। कहने लगे, अरे महाराज आपने भेजा था अपनी श्रीमती जी को वहां यज्ञ मंडप में, लेकिन यज्ञ मंडप में पिता ने उनको प्रेम करने की दूर बात रही। यज्ञ मंडप में पिता से मिलने आई तो महाराज प्रजापति दक्ष उनके पिताजी यज्ञ मंडप में उनको ठेल दिए और ठेल दिए महाराज भस्म हो गई। बाबा भोलेनाथ सुनते ही महाराज क्रोधित हो गए और जो क्रोधित हो गए सो महाराज तुरंत ही महाराज अपने जटाओं से एक बार निकाल कर फेंक दिया जमीन पर। उसमें से वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र प्रकट हुए महाराज। बाबा भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ भस्म यम जयी। महाराज कहने लगे, यज्ञ भस्म यम जयी। महाराज यज्ञ के साथ महाराज जितने भी वहां लोग हैं सबको भस्म कर दो। सो महाराज तुरंत ही वीरभद्र निकल पड़े। महाराज तूफान आ गया, आंधी आ गई, वीरभद्र निकल गए समस्त सेना लेकर के। अब यज्ञ मंडप में महाराज हाहाकार मचा था कि माता सती वहां यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म कर ली अपने शरीर को। अब महाराज माता सती ने जो यह सब दृश्य देखा तो महाराज माता सती का यह जब दृश्य देखा, वीरभद्र ने सो महाराज सबकी गर्दन उड़ाते चले आ रहे थे। सो महाराज एक ने कहा कि देख तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है अभी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तूफान नहीं आंधी है। तो
दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है गौधेली बेला है, गैया चर के निकली हो इसलिए धूल आंधी उड़ रही हो। दूसरे ने कहा हाँ हमको तो लगता है चोर डकैत आ रहे हैं। तो महाराज सबने अपने अपने मन की बात बताई, लेकिन महाराज जब वीरभद्र जैसे सन्मुख आए तो महाराज सबका गर्दन सीधा उड़ाते चले आए और महाराज पकड़ करके महाराज समस्त जो महाराज वहाँ देवता आदि ऋषि मुनि से सब थे, सबको महाराज अब तो बाबा भोलेनाथ के जो भूत गण थे वो महाराज सब भंडारे में कूद कूद करके हर हर भोले महाराज, कोई महाराज खीर के महाराज पतीले में कूद गया। अब महाराज उसी में से मारने लगे एक दूसरे को, महाराज एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब महाराज सब देवता भृगु महाराज भागने लगे, पूषा देव भागने लगे तो कहने लगा वीरभद्र पकड़ लो कोई जाने ना पाए, जितने लोग आए यहाँ सब प्रसादी लेकर के ही जाएंगे, यज्ञ में आए थे तो यज्ञ का भाग तो लेके जाएंगे। तो महाराज सबको पकड़ लिया, महाराज पूषा देव को पकड़ दिए, पकड़ के पटका महाराज तो बत्तीसी टूट गई। सो महाराज तुरंत ही महाराज भृगु महाराज की दाढ़ी पकड़ के उचार डाली, पटक दिया उठा करके वीरभद्र ने। इतना महाराज यज्ञबद्ध मतलब विध्वंस करते हुए पहुंच गए वीरभद्र प्रजापति दक्ष के सन्मुख और महाराज सन्मुख पहुंच करके तलवार निकाली, गर्दन उड़ा दी महाराज, और उड़ा दी तो महाराज सर अलग धर अलग। अब महाराज वीरभद्र चले गए तो महाराज सारे देवता महाराज रोते रोते बेचारे पहुंचे। बताओ जहां ब्रह्मा नहीं जहां विष्णु नहीं वहां हम बड़े आगे बन गए थे। तो महाराज सब पिट करके गए, कोई बचा नहीं। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सो ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज कुछ तो करिए, देखिए हमारी क्या स्थिति हो गई, हमारी क्या हालत हो गई। सो सब ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कर्म किए हो भुगतना तो तुमको पड़ेगा। सो सब देवता ने इंद्र आदि सब लोगों ने मिलकर के कहा आपकी खाई सुखाई महाराज, आगे से राम दुहाई, कान पकड़ रहे हैं आपकी बगैर। कहने लगे ब्रह्मा जी कि हम विष्णु शंकर से बड़े हो गए तुम लोग, हम जहां विष्णु नहीं जहां शंकर नहीं वहां हम नहीं, तो तुम कैसे वहां पहुंच गए। तो कहने लगे महाराज अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो महाराज कहने लगे हमको क्षमा कर दीजिए। तो कहने लगे हमसे क्षमा मत मांगिए, क्षमा चल के बाबा भोलेनाथ से मांगिए। तो महाराज बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच गए सबको लेकर के, और महाराज दिव्य रूप से महाराज स्तुति करने लगे, दिव्य रूप से प्रभु की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर स्तुति की तो महाराज बाबा भोलेनाथ का क्रोध कपूर के धुएं जैसे सब उड़ गया महाराज, और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे क्या चाहते हो तुम लोग। सो कहने लगे कि महाराज देखिए हमारी क्या हालत हो गई। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक महाराज कहने लगे आगे बढ़ के भृगु महाराज ने कहा देखिए हमारी दाढ़ी उचार डाली है महाराज, क्या करें। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ तुम्हें थोड़ी सी बकरे जैसे दाढ़ी लग जाएगी। अब महाराज उषा देव आगे बढ़ के कहने लगे कि प्रभु हमको देखिए, हमको ऐसा पटका आपके वीरभद्र ने कि हमारी बत्तीसी टूट गई। तो उषा देवता को प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा कि दांत की क्या आवश्यकता है आपको,
आप तो बढ़िया सतुआ घोर घोर के पी जाओ, आपको दांत की आवश्यकता नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से समस्त महाराज देवताओं और ऋषियों को महाराज प्रभु ने प्रसन्न किया बाबा भोलेनाथ ने वरदान देकर। और सभी लोगों ने कहा प्रभु अब यहाँ को तो हो गया, लेकिन जो यज्ञ महाराज बाकी है, जो अधूरा रह गया, उसको भी चल करके महाराज पूर्ण कीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें क्या फायदा। सो कहने लगे एस वै आस रुद्रोही, अर्थात आज से महाराज जो भी कोई भी पूजन में शेष महाराज सामग्री बचेगी, शेष भाग वही आपका कहलाएगा पूरा। तो महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है महाराज, तब तो हम चलते हैं। और बाबा भोलेनाथ पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ ने महाराज पहुंच गए जो महाराज तो यज्ञ मंडप में देखा तो महाराज यज्ञ को पूर्ण किया। पूर्ण आहुति करके महाराज हरि ओम मां पूर्णा द्रव्यपारा पाता सुपूर्णा पुनरापता, इस प्रकार से महाराज वैदिक मंत्रों से बाबा भोलेनाथ ने महाराज पूर्ण आहुति पूर्ण की महाराज। उसके बाद महाराज यज्ञ संपन्न हो गया। बोल यज्ञ भगवान की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अब चलें। तो माता प्रसूति महाराज सामने अपना आंचल फैला करके सुहाग की भीख मांगने लगी। कहने लगी प्रभु महाराज हमारे पति को वापस कर दीजिए। तो नंदी ने जो पांडे महाराज श्राप दिया था वो आज महाराज सफल हो गया, पूर्ण हो गया। बाबा भोलेनाथ ने तुरंत महाराज एक बकरे का शीश प्रकट किया और प्रजापति दक्ष को लगा दिया। तो महाराज प्रजापति दक्ष ने महाराज तो महाराज बकरा का तो शीश लगा ही था, अब बोल तो सकता नहीं हो, तो बोल नहीं सकता तो महाराज अब क्या करे। तो महाराज उसने बम 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 कह करके बाबा भोलेनाथ को पुकारा। इसीलिए कांवरिया लोग लेकर के जाते हैं जब कांवर ना, तो बम बम करते हुए जाते हैं। इसीलिए महाराज बाबा भोलेनाथ तो बड़े निराले हैं, बड़े अद्भुत हैं, बड़े महाराज चमत्कारी हैं और निर्विकार निर्गुणाकार हैं। इसीलिए महाराज बाबा भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं हो। बाबा नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला हरे हरे और नहीं। ओ ऐसा से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और। हरे हरे सब गाए भाव से। हरि बोल जय हो। श्री राधे डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। देखो कितने शांत बैठे हैं आप लोग। घर से भांग पी के चले थे का? रोज कहना पड़ता है आप लोगों की तालियों की सेवा कर दीजिए। अरे महाराज 4 दिन शेष रह गया है। 4 दिन के बाद व्यास जी आपको नहीं बोलेंगे कि ताली बजा लीजिए, भजन गा लीजिए। महाराज इसलिए निवेदन है दोनों हाथ को उठा करके बाबा वैसा डमरू बजाने वाला, वैसा डमरू बजा
जब करवट बदले अगले पिछले पाप दिखते, काया जब जब करवट बदले अगले पिछले पाप निकले, काया जब करवट बदले अगले पिछले पाप दिखते, काया जब करवट बदले अगले पिछले पाप हो ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं, हो शंभो बाबा नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभो नाथ से निराला कोई और। हरे हरे जय हो। बड़े भाव से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला हरि और नहीं। बाबा नाथ से निराला भोलानाथ से निराला शंभुनाथ से निराला गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हो ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोले ओ शंभो भोले निराला बाबानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बाबानाथ शंभुनाथ से निराला गौरानाथ से निराला कोई और। एक चीज महाराज बोले, डर लगता है हमको कि एक तो पांडे जी महाराज के हमको फ्रिज का पानी बहुत मिला है,
पिलाया जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि प्रभु जी 4 दिन और बचा है, फ्रिज के पानी से दूर रखा जाए व्यास जी को। नहीं तो जैसे आप बोल रहे थे उस दिन ना, वहां बैठ करके चर्चा कर रहे थे, उसी प्रकार से हमारा गला चलने लगेगा। महाराज बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई है, निराला भी हैं और बहुत बड़े बवाला भी हैं। इसीलिए महाराज शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। इस प्रकार से तीनों पुत्रियों की आप लोगों ने आकुति, देवहूति, प्रसूति की कथा बड़े विधिवत रूप से सुना। आइए महाराज दोनों पुत्रों के वर्णन में चलते हैं। महाराज पहले पुत्र उत्तानपाद, दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं। जात उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। महाराज राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। कितनी? 2, अर्थात सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति जो उनकी पत्नी है उनको कम मानते हैं, जो सुरुचि उनकी पत्नी है उनको ज्यादा मानते हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र हैं महाराज उत्तम जी। अगर सुनीति और सुरुचि में से अगर सु निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? रुचि और नीति। तो व्यक्ति नीति के माध्यम से नहीं चलता, अपनी रुचि के माध्यम से व्यक्ति आजकल चलता है। क्योंकि महाराज नीति कहती है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन रुचि कहती है अरे महाराज कहाँ ऐसी नींद आने वाली है, बाद में थोड़ा और सो लिया जाए। तो महाराज हम नीति को हटा के रुचि के बारे में सोच करके महाराज रुचि को अपना करके सो जाते हैं। महाराज बढ़िया खर्राटे बजा लेते हैं। अब महाराज नीति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी उदास और हताश नहीं होता, और रुचि के मार्ग पर जो चलता है उसको महाराज जीवन में कभी सफलताएं नहीं मिलती। जिस प्रकार से मानिए किसी व्यक्ति ने आपको बढ़िया सूटकेस बढ़िया ले आके दिया 50 लाख का, 1 करोड़ का, कि ये रहा आपका कमीशन, अब हमारा काम आप कीजिए। तो महाराज नीति क्या बोलती है? नीति तो बोलती है कि प्रभु ऐसे पैसे को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रुचि बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो, कहां ऐसा बार बार पैसा आने वाला है। अंत में महाराज नीति को हटा के रुचि की बुद्धि से काम कर लेते हैं, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाद में महाराज वही पैसा वही धन आपको विनाश की ओर ले जाकर के अंत कर देता है। लेकिन महाराज नीति के मार्ग पर चलने वाले देखिए ध्रुव जी हैं, और रुचि महाराज रुचि के मार्ग पर चलने वाले उत्तम जी हैं। दोनों की महाराज मैं व्याख्यान करता हूं। ध्रुव जी महाराज जो महाराज उत्तानपाद की ये दोनों रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। जिस प्रकार से पांडे महाराज मान लीजिए 3 पुत्री हों या 3 बहू हों, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप तीनों बहुओं के ऊपर एक समान दृष्टि रखें, है ना? एक समान दृष्टि रखें, उसको एक जैसे। जैसे ये नहीं कि बड़ी वाली बहू को, बड़ी वाली पुत्री को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, बीच वाली को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, और छोटी वाले को कुछ मतलब, कोई मतलब नहीं महाराज, कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन मेरा अनुग्रह यह है कि महाराज आपका कर्तव्य है कि भाई सब कुछ छोड़ करके आई है वो आपके यहाँ, तो आपका कर्तव्य है ना कि उसको आप अपना बना के रखें और आप एक समान दृष्टि उसकी ओर रखें। इसीलिए महाराज, लेकिन उत्तानपाद का क्या काम है? उत्तानपाद क्या करते हैं महाराज? सुनीति को महाराज बगल करके रुचि की बुद्धि से चलते हैं। अच्छा, उत्तानपादौ ऊर्ध्वौ सह उत्तानपादः। समय का भी अभाव है, इसीलिए प्रभु कल व्याख्यान करना है। और महाराज सुनीति से महाराज बुद्धि, सुनीति के बुद्धि से नहीं चलते, सुनीति वाली रानी को प्रेम नहीं करते, और रुचि को ही, रुचि की बुद्धि से चलते हैं, रुचि को ही प्रेम करते हैं, सुरुचि को ही मानते हैं। और महाराज सुनीति को तो बगल कर दिया, अलग कर दिया महाराज। सुनीति महाराज
अपने पुत्र ध्रुव जी को लेकर के रहने लगी तो ध्रुव जी अपने पिताजी को भी नहीं देखे थे। तो महाराज बड़ी उनकी इच्छा थी कि हम अपने पिताजी से मिलें और पिताजी से मिल करके उनके गोद में बैठें और उनके साथ खेलें, उनके साथ प्रेम व्यवहार करके उनके साथ रहें। तो महाराज लेकिन सुनीति जी तो अलग रहती थी। तो महाराज सुनीति जी को तो बेचारी को अलग करके रखे थे उत्तानपाद। तो महाराज कहने लगे कि पिताजी माताजी, एक दिन ध्रुव जी ने पूछा, माताजी हमारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी से मैं मिलना चाहता हूँ। तो महाराज सुनीति ने कहा कि बेटा तो पूछ रहा है, मन में विचार किया। तो सुनीति ने महाराज बात को टाल दिया और बहला फुसला के बच्चे को उस बात को हटा के कहने लगी कि बेटा कभी समय मिलेगा तो जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन महाराज ध्रुव जी के तो मन में चढ़ गया था कि हम पिताजी से मिलेंगे। तो अपने महाराज सखा के साथ, अपने महाराज मित्रों के साथ खेलने के लिए निकल पड़े। और जो निकल पड़े खेलने के लिए, तो महाराज ध्रुव जी तो चलते चलते अपने मित्रों से कहने लगे कि तुम लोग बड़े भागी हो कि जो अपने पिता के पास रहते हो, और हमारा जीवन देखो, हम तो महाराज पिता को देख ही नहीं पाते हैं, पिता के पास रह ही नहीं पाते हैं। सो कहने लगे कि मित्र उनके कि ध्रुव तुम उदास क्यों होते हो? हमारे पिता सबके तो साधारण हैं, लेकिन तुम्हारे पिता तो इस जगत के राजा हैं, उत्तानपाद, इस संसार के राजा हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलता हूं उनसे मिलवाने के लिए। चलो कब मिलना चाहते हो बताओ? ध्रुव जी ने कहा हम तो अभी चाहते हैं मिलना। तो सारे मित्र मिलकर के उनको उत्तानपाद के पास ले गए। और उत्तानपाद के पास जो ले गए तो पिता ने, भाई बहुत दिन हो गया था देखे पुत्र को, तो अपने गोद पे बिठा करके वात्सल्य प्रेम उमड़ाने लगे, महाराज प्रेम करने लगे। इतने में सुरुचि ने देख लिया कि अगर इसको बिठाल करके प्रेम कर रहे हैं, हमारा पत्ता तो कट ही जाएगा, हमारे लड़के को तो ये नहीं मानेंगे। तो महाराज तुरंत सुरुचि आई और हाथ पकड़ के नीचे कर दी। महाराज कहने लगी कि तू एक अभागिन का पुत्र होकर के एक राजा के गोद में बैठेगा? तेरे को ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि तू इनके गोद में बैठ सके, इसीलिए तू जा यहां से। उसने कहा अगर तुझको इनके घर गोद में बैठना है तो मर जा जाके कहीं, और उसके बाद पुनः दूसरी शरीर जब भगवान से पाना तो उनसे ये बोलना कि सुरुचि गर्भस्थयो नित्यम, अर्थात हमको सुरुचि के गर्भ में जन्म दो। मानो कह के आ रही है, देखिए मतलब प्रभु से भी अपने को बहुत बड़ा मान रही है कि पहले प्रभु से वरदान मांगो कि सुरुचि के गर्भ में हमको जन्म मिले। अहंकार का बात। महाराज उसने कहा कि तू एक अभागिन का पुत्र है, इसलिए तेरे को सौभाग्य नहीं है, भाग जा यहाँ से। सब बात तो अभी तक ठीक लगी ध्रुव जी को, लेकिन महाराज जब बोल दी कि अभागिन का पुत्र है तू, ध्रुव जी के ये बाण महाराज, ये बाणी बाण के जैसे चुभ गई महाराज। इसीलिए ध्रुव जी उदास मन से चले गए और माँ से रोते रोते पूछ लिए कि माँ, मेरी माँ ने बोला, सुरुचि ने बोला कि एक मैं अभागिन का पुत्र हूं। तो महाराज माता सुनीति कहने लगी अगर मैं यही करूंगी, एक दूसरे में महाराज आपस में ही समूह बना करके नहीं रही तो महाराज अंत में समस्याएं हो जाएगी। लेकिन आजकल की महाराज देखिए जो आ रही हैं वो तो सीधे ही महाराज जो लड़ाई कर रही हैं कि प्रभु भगवान घर बचाओ, कैसे हो इनसे छुटकारा मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मेन बात ये है कि महतारी भी बोल देती है बिटिया जाता है मान घर अपना लिहू, तुरंत चाबी ले लिहू इनसे महाराज, पावे ना पावे। लेकिन निवेदन क्या है महाराज, माताएं अगर पुत्री को अच्छी शिक्षा देंगे तो महाराज वो अच्छी शिक्षा मिलेगी। सुनैना मैया पता है आपको, माता सीता से जब विवाह करके विदाई कर रही तो उस समय क्या बोल रही थी? कह रही थी अरे बेटी ससुरे में अरे रही हाथ तू चांद बन के। श्याम बिहारी जी, बेटी ससुरे में रही हाथ तू चांद बन के, अरे सबके पुत्री के बिचवा अपराण बन के, सबके पुत्री के बिचवा अपराण बन के,
अरे बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। समय का अभाव है, कल कृष्ण जन्म भी करवाना है महाराज। कल आपको ये भजन गुनगुनाएंगे और पूरा सुनाएंगे। बड़ा अद्भुत भजन है महाराज, इसमें अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं महाराज। प्रभु की कृपा से महाराज उत्तानपाद के पुत्र को भगा दिया तो महाराज जाकर के सुनीति से रोते रोते ध्रुव जी ने सारी बात बताई कि मेरे को बोल रही थी कि एक अभागिन का पुत्र है तो। माता ने कहा देख पुत्र, मैं बेटा ये जानती हूं कि तेरी माँ ने ये बता दिया ना कि जाकर के भगवान से वरदान ले, लेकिन ये पिता तो तेरे को 2-3 घंटे के लिए गोद में बिठा लेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर तू परम पिता के गोद में एक बार बैठ गया तो जीवन भर कभी उतरने वाला नहीं है। इसलिए परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना सीखो। और महाराज ध्रुव जी ने कहा इनको तो देख ही लिया, अब परम पिता परमात्मा कौन है? बच्चे तो थे ही, बुद्धि उनकी थोड़ा सा उतना थी नहीं, तो सोचने लगे कि मैं परम पिता परमात्मा के गोद में बैठूंगा। ये हट करके महाराज कहने लगे कि उनका परिचय दो, वो कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति मैया ने कहा कि वो कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। ईशावास्य में दद्रुम, अर्थात ईशावास्य महाराज इस पूरे संसार में रोम रोम में परमात्मा समाया हुआ है। वेद भी बोलता है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं महाराज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और महाराज सब जगह है। ये है कि हम उसको जानना नहीं चाहते, हाँ हम उसको पहचानना नहीं चाहते हैं। महाराज कहने लगे कि मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, पुनि ढोर मजीरा बजावत फिरें। और मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, इस चाह का तो कोई अंत ही नहीं है महाराज। चाह जहां तक पी जाए वहां तक चाह मिलती है महाराज। महाराज इतना सुन करके ध्रुव जी निकल पड़े परमात्मा को खोजने के लिए, परम पिता के गोद में बैठने के लिए जंगल में निकल पड़े रात्रि में माता को बिगर बताए हुए। और महाराज रात्रि में चलते चलते नारद जी ने देखा कि ये बालक इस घनघोर जंगल में घूम रहा है, तो प्रकट हो गए नारद जी उसके सामने। और महाराज कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो पुत्र? तो उसने कहा कि क्यों, आपसे क्या मतलब, हम कहीं भी जाएं? तो नारद जी कहने लगे बड़ा चंचल बालक है। कहने लगे प्रभु हमको भी तो बताओ। तो कहने लगे कि हम परम पिता के गोद में बैठना चाहते हैं, नारायण के गोद में बैठना चाहते हैं। भगवान नारद जी परीक्षण लेना चाहे पहले। कहने लगे, हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे कि चलो तुमको दिखाएं। इसी वन में एक से एक तपस्वी बैठे हुए हैं, हजारों वर्ष से तपस्या करते हुए उनको पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन वो आज भी नहीं पा सके उनको। तो तुम छोटे से बच्चे पाओगे उनको? ध्रुव जी ने कहा अगर आप कोई मार्ग बता सकते हैं तो बताइए, वरना आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि हमारी माता सुरजी ने ऐसी बात बोली है हमको कि महाराज हमसे रहा नहीं जा रहा है। उस बात को महाराज हमसे महाराज हृदय में रखा नहीं जा रहा है। ध्रुव जी महाराज नारद जी ने कहा कि तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, माता पिता तो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को डांटते ही रहते हैं। तुमको बुरा थोड़ी मानना चाहिए। तुमको तो मार भी दें तो बच्चे हो, तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन महाराज ध्रुव जी ने कहा कि आप ये जो दृष्टांत दे रहे हो वो सब ठीक है, वाणी बोल रहे हो जो, लेकिन हमारी सुरजी मैया ने अपनी वाणी से ऐसे वाण मारे हैं कि हमारे हृदय छलनी हो गए हैं। आपके दृष्टांत रुक नहीं रहे हैं। इसीलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि आप अगर बता सकते हो तो बताइए। नारद जी ने सोचा कि महाराज चिंगारी उठी हुई है, बस थोड़ा सा केवल माचिस लगा के आग जलाना है। इसीलिए महाराज तुरंत ध्रुव जी को महाराज गुरु मंत्र दे दिया नारद जी ने। और द्वादशाक्षर नमो वेत्य सर्वतिष्ठो प्रकारयेत। महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का महाराज
मंत्र दे दिया ध्रुव जी को, और गुरु मंत्र दे करके महाराज गुरु मंत्रित कर दिया ध्रुव जी को। कहने लगे यमुना जी के किनारे जाके रंग भगवान के पास महाराज इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, परमात्मा तुम्हें निश्चित तौर पे मिलेगा। और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, यमुना स्नान किए। यमुना स्नान करके महाराज पहले महीने में ध्रुव जी की कहानी सुनिए जरा। ध्रुव जी पहले महीने में महाराज सप्ताह में एक बार फलाहार करके रहते हैं, एक बार एक महीने में। दूसरा महीना आया तो महाराज दूसरे महीने में महाराज वो भी छोड़ दिया, केवल और केवल महाराज एक दिन, एक महीने में एक दिन केवल फलाहार करके दूसरे महीने में रहते हैं। तीसरा महीना आया तो महाराज वो भी छोड़ दिया, वायु का पान करके महाराज रहने लगे। चौथा महीना आया, चौथे महीने में महाराज वो भी छोड़ करके घास पत्ते चबाने लगे ध्रुव जी। और महाराज पांचवा महीना जैसे ही आया, ध्रुव जी ने महाराज पैर के अंगूठे को चढ़ा लिया, और पैर के अंगूठे को चढ़ा करके महाराज जो प्राणायाम चढ़ाया सबकी महाराज श्वास अवरुद्ध हो गई। भागवत में तो ऐसा कहा गया है, संतों ने बोला कि नारायण ने महाराज ध्रुव जी को नारायण नहीं देखना चाहे, नारायण स्वयं ध्रुव जी को देखने के लिए दौड़ आए महाराज। इसीलिए ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाउ, ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाउ, बाबा चल अनुपम ठाओ, बाबा चल अनुपम सगला निज पेउ हरि नाउ। कथा में चकाचक आनंद तो आ रहा है महाराज। इसीलिए महाराज ध्रुव जी ने पांचवें महीने में पैर के अंगूठे को महाराज चढ़ा के ऐसा प्राणायाम किया, सब किया, सांस महाराज रुक गई। इंद्र आदि दौड़ के आ गए, कहने लगे प्रभु हम श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे कब तक चलेगा। भगवान नारायण ने कहा कि महाराज तुरंत तिष्ठति, महाराज तुरंत उत्तिष्ठ हो गए, तुरंत खड़े हो गए। अपने महाराज शेष नाग की सैया से लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, उनको बगल किया, और महाराज तुरंत ध्रुव जी महाराज के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए भगवान नारायण। बोल श्री हरि भगवान की जय। और जो प्रकट हो गए तो ध्रुव जी खड़े हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि नेत्र बंद किए हुए हैं ध्रुव जी महाराज, और अंदर आत्मा में महाराज नारायण की महाराज मूर्ति को विद्यमान किए हैं, और महाराज इसलिए नेत्र खोलना नहीं चाहते। तो महाराज प्रभु समझ गए ये तो हमको अंदर बिठा के रखा है, इसीलिए नेत्र खोलना नहीं चाहता। भगवान अपनी अंदर वाली छवि को बाहर ले लिए तुरंत, और जब बाहर ले लिए तो महाराज ध्रुव जी का नेत्र खुल गया। महाराज जब ध्रुव जी का नेत्र खुला तो महाराज प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। महाराज ध्रुव जी के सामने जब प्रकट हो गए, ध्रुव जी नेत्र खोले तो सोचने लगे महाराज इनके सामने मैं कुछ पढ़ा होता, गुरु जी ने बोला होता तो मैं इनके सामने बोलता, लेकिन मंत्र तो दे दिए, ये नहीं बताए कि उनके सामने कैसे बात करूं।
कैसे महाराज उनसे महाराज पैर पड़ूं, कुछ पता नहीं। तो भगवान अंतर्यामी थे, सब जान गए। तुरंत महाराज अपने शंख को महाराज ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिए, तो समस्त वेद वेदांत शास्त्र का महाराज बोध हो गया ध्रुव जी को। और ध्रुव जी ने महाराज प्रेम पूर्वक स्तुति गाई। क्या गाई? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। महाराज प्रभु के सामने जब प्रकट हो गए महाराज, जब समस्त वेद वेदांत का पाठ हो गया महाराज, ज्ञान हो गया उनको, तो महाराज ध्रुव जी दिव्य स्तुति किए। और भगवान ने कहा ध्रुव जी से कि क्या चाहते हो? तो महाराज कहने लगे कि अब कुछ नहीं चाहता। पहले तो बहुत इच्छा थी मन में, लेकिन अब प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। अब सारी इच्छा महाराज, जिस प्रकार नाली में गंदे पानी बह जाते हैं, उसी प्रकार हमारी इच्छा सब बह गई महाराज। अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ध्रुव जी को कहने लगे, पर बेटा मेरी इच्छा है तुम घर जाओ और महाराज पहले जा करके तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गोद में बैठकर, अपने पिताजी के सिंहासन पे बैठकर राज्य करो। उसके बाद महाराज तुम अपने माँ को लेकर के हमारे सरा महाराज वैकुंठ पर सदा आकाश मंडल पर ध्रुव तारा के नाम से दैवीत्यमान रहोगे। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। आवाज नहीं आई महाराज। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। अभी नहीं आई महाराज। क्या बोल रहे हैं आप लोग? खाना वाना खा पी के चले हैं? बोल ध्रुव जी महाराज की। 100 में से मान लीजिए जैसे 5 या 7%, बहुत थोड़ी, इसलिए एक बार फिर से जयकारा लगाइए। आपकी आनी चाहिए जोर से आवाज। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आहा महाराज क्या बात, अद्भुत रूप से इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी को इतना कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान हो गए महाराज। तो ध्रुव जी चले आ रहे हैं और महाराज इस कथा को, इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल कथा के समय को ध्यान रखते हुए कथा प्रसंगों को श्रवण कीजिए। बाल व्यास जी के मन को गदगद करके महाराज अपने मन को पावन करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद देव की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कुलदेवी मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु से यारी बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। प्रभु से रिश्ता कौन कौन जोड़ना चाहता है? हाथ जरा ऊपर करिए अपना। आहा हा महाराज देखिए, पुरुष भाई भी खड़े कर दिए महाराज स्त्रियों को देख देख करके। क्या बात है। हाँ, इसीलिए महाराज प्रभु से नाता बनाइए। कैसा नाता बनाइए? आइए इस भजन को समझते हैं, उसके बाद अपनी मानबाड़ी को विराम करके आरती करवाते हैं। प्रभु अरे क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले ना श्री श्याम की दरबारी में, हमें रख ले ना श्री श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, हमें रख ले, रख ले, रख ले, हमें रख ले ना श्री श्याम तेरी दरबारी, हमें रख ले ना श्री श्याम तेरी
भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों में सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। सब लोग अपने दर पे खड़े हो जाइए। सब लोग उत्तिष्ठ खड़े हो जाइए। अब मीठी मीठी तालियों के साथ तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा। तेरे दर आता रहूं। तेरे घर आता रहूं। तेरे दर आता रहूं। तेरे घर आता रहूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। और कहना है प्रभु हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले, ओ हमें रख ले नाज़िर शाह ये दरबारी में, हमें रख ले नाती श्याम तेरी दरबारी में। हो। हमें रख ले नाज़िर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नाती श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में। क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में। हमें रख ले नाज़िर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नाती श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख ले नाज़िर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नाती श्याम तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे गानों को सदा गाता रहूं। 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 ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा। तेरे दर आता रहूं। तेरे दर आता रहूं। क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले नाज़िर शाह तेरी दरबारी, हमें रख ले नाज़िर शाह तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दर हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम।
श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा श्याम श्याम श्याम। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुल देवी मैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बंसी बजैया की हो। माखन खवैया की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। कथा न सुनने वालों को भी जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। महाराज मनवाड़ी को पावन किए आज महाराज, और अपनी मनवाड़ी को हम यही विराम देते हैं। कल कृष्ण जन्म है, व्यास मंच से सूचना है महाराज कि सभी लोग पीले वस्त्र में आइए और पीले वस्त्र में आकर के कथा को बड़े भाव से श्रवण करके महाराज प्रभु के जन्मोत्सव में खूब बढ़िया नाचिए, खूब बढ़िया नृत्य करिए, जैसे भक्ति नृत्य की चर्चा। आइए महाराज अपनी मनवाड़ी को पवन महाराज विराम देते हैं। कल पुनः कथा के 4:30 बजे समय पर आकर के कथा को बड़े भाव से श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। श्री यादेव सदा सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और ठाकुर जी के दरबार में बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। थोड़ा हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम महोम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जातः श्रोत्रः राष्ट्र प्राणशंखारदग्निरजायतः। मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। ओ के सब कुंज बिहारी ओ मोहन मदन मुरारी। ओ के सब कुंज बिहारी ओ मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं रे के सब कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं रे सब कुंज बिहारी। माखन की मटकी पड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी पड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ के सब कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपने सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब तुझे अपने को जाए। तू सबका सब है तेरे, तू सबका सब तेरे प्रेमी। ओ
प्रेम में अवतारी, तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेमी अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, केशव कुंज बिहारी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझे गया बसंत मंदार माला कुलताय काल, कपाल माला किसे किया। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो वेद्य श्रवणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। हरि ओम महोम यज्ञेन जगमहिजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रतपन्नासन्नाते हिनाकं महिमानः सन्तत्य प्रवेशाद्याः सन्तदेवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् इति मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।